आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 7 चैप्टर 18। आज के चैप्टर का नाम है कुंडलियां। गिरधर की कुंडलियां हिंदी साहित्य में एक अमूल्य निधि है। जो गिरधर की कुंडलियां हैं वो हिंदी साहित्य में एक अमूल्य निधि है। अपनी कुंडलियों में कवि गिरधर ने नीति संबंधी, लोक व्यवहार तथा ईश्वरण के भाव व्यक्त किए हैं। यहाँ पे कवि ने क्या क्या व्यक्त किया है? किन भावों को? लोक व्यवस्थाओं को, नीति संबंधी और ईश्वरण के भाव को व्यक्त किया है। कवि ने इन कुंडलियों से दैनिक जीवन के सूक्ष्म अनुभवों को बड़ी ही दार्शनिक शैली से प्रस्तुत किया है। यहाँ पे इन्होंने जीवन की जो सूक्ष्म अनुभव है उनको दार्शनिक शैली से प्रस्तुत किया है। आगे पढ़ते हैं। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम, यही सयानो काम राम को सुमिरत कीजिए, पर स्वार्थ के कज शीश आगे धरी दीजिए। यह गिरधर कवि राय के बड़ेन की याही बानी, चलिए चल सुचाल रखिए अपने पानी। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं? चाहे पानी नाव में भरे चाहे घर में, हमें हमेशा दोनों हाथ से उसे बाहर निकालना चाहिए। यही हमारा सयाना काम है। हमारे जीवन का एक ही काम है कि हमें हमारे दो के कितने, चाहे हमारे पानी जो है वो नाव में भर जाए या घर में भर जाए, हमें दोनों हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, यानी हमारे जो जीवन है वह हमें भगवान को समृद्ध कर देना चाहिए। हमारा यही सयाना काम है। पर स्वरात के काज शीश आगे धरी दीजिए, और हमारे को अपने भारत के लिए, अपने भगवान के लिए इतना कुछ कर देना चाहिए कि अगर हमसे हो सके तो हमें अपना शीश भी काट के उनके चरणों में रख देना चाहिए। लेकिन हमें अपना जो निश्चय वो नहीं तोड़ना चाहिए। कह गिरधर कवि राय बढ़ने की यानी बानी, चलिए चाल सुचाल रखिए अपनो पानी। यानी हमें कवि क्या कह रहे हैं कि हमें जिंदगी में हमेशा अच्छे काम पे, हमें हमेशा सत्य की राह पे चलना चाहिए और अच्छा कार्य करना चाहिए। हमें देश की रक्षा करने के लिए अपना सर तक दांव पे लगा देना चाहिए। बिना विचारे, अब हम ये दूसरा दोहा पढ़ेंगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान रंग रंग उन्हीं न भावे। कह गिरधर कवि राय दुख कुछ टरत न टारे, कटकर के है जिए माही क्यों जो बिना विचारे। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं? जो लोग बिना विचारे, बिना सोचे कुछ कार्य करते हैं वे उनके कार्य हमेशा असफल और गलत होते हैं, और तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। लोग तो उनका मजाक उड़ाते ही हैं और साथ में उनकी जो चित्त और जो उनके मन में कभी भी चैन नहीं होता, उन्हें जिंदगी में कभी चैन और खुशी नहीं मिलती। खान पान सम्मान राग रंग उन्हीं न भावे, यानी वो चाहे जिंदगी में कितना अच्छा खा ले, कितना अच्छा पहन ले, कितना ही अच्छा कर ले, लेकिन अगर वो गलत राह पे है तो उसे जिंदगी में कभी चैन नहीं मिलेगा। कई गिरधर कवि राय दुख कुछ टरत न पटारे, यानी जो कवि कह रहे हैं कि जो लोग गलत राह पे चलते हैं उनकी जिंदगी में हमेशा दुख रहता है, उनको कभी सुख का अनुभव नहीं होता है। खटखट है जिया माही क्यों जो बिना विचारे, क्यों हमारा जो मन है वह हमेशा विचलित रहता है, क्योंकि हमने जो कार्य किया है वो बिना सोचे समझे किया और हमने गलत राह पर चले हैं। ठीक है, अब हम तीसरा दोहा पढ़ेंगे। साई अपने चित्त की भूली ना कहिए कोई, तब लग मन में राखिए जब तक कारज होए, जब लग कारज होए भूली कबहू नहीं कहिए, दुर्जन हंसे न कोई आप सियरे हवे रहिए। कहे गिरधर कवि राय बात चतुरन की तई, करतुई ती कही देत आप कहिए नहीं साई। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कवि?
साई अपना कार्य जब तक पूरा ना हो अपनी बात किसी को ना बताए, अपनी बात मन में रखें। अगर आप कोई कार्य करने जा रहे हैं और आप दूसरों को बताते हैं, हमेशा वो कार्य विफल हो जाता है। तो हमें अपने मन की बात मन में रखनी चाहिए जब तक वो कार्य पूर्ण ना हो जाए। जब लग कारज होए भूली कबू नहीं कहिए, जब तक कार्य पूरे ना हो भूल कर भी कभी अपनी बात किसी को ना बोलिए। दुर्जन कर हंसे न कोई, आप सियारे हवे रहिए। यानी दूसरे लोग हमेशा आप पे हंसते हैं जब आपका कार्य नहीं होता या आपको कभी किसी को बताते, और वे नजर लगाते हैं। इसकी वजह से आपका जो कार्य है वह कभी पूर्ण नहीं होता। कहे गिरधर के विराय बात चतुरन की तय। वो कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि एक जो चतुर आदमी है वो हमेशा अपना कार्य समाप्त होने के बाद ही दूसरों को बताता है। करतूती कहे देत आप कहिए नहीं साई। यानी जब तक आपका कार्य समाप्त ना हो जाए आप किसी से साई, किसी से अपनी बात ना कहिए। अब हम आगे चौथे दोहे में क्या पढ़ेंगे? दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल्दन चरी को ठाव न रहत निदान। ठाव न रहत निदान, जियत जन्मे जस लीजे। मीठे वचन सुनाए विनय सब ही कीजे। यह गिरधर कविराय अरे से यह सब घट दौलत पहानु निज दिनचारी रहत सब ही ने दौलत। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं? हमें अपनी 4 दिन की दौलत पे घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई दौलत आई है तो हमें उसे हमेशा दान देना चाहिए। अगर जो हमारे पे दौलत आई है, अगर हम पे कुछ बहुत अच्छी चीज, बहुत सारा पैसा आया है घर में, तो उसको हमें दोनों हाथों से उसका दान करना चाहिए। अगर हम घमंड करेंगे अपने उन 4 दिन के पैसों का तो हमारे साथ हमेशा गलत ही होगा। जो ये पैसा और संपत्ति है वो हर एक के पास 4 दिन ही रहती है, थोड़े दिन ही रहती है, ज्यादा दिन नहीं रहती। लेकिन अगर हम कोई अच्छा कार्य करेंगे तो वह हमारे साथ जीवन भर रहता है। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।